हे गाइस यू ऑन पीएससी इंग्लिश ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ 12th ਤੇ ਕਲਾਸ 12th ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। तो इस करके पीएससी भी इंग्लिश आज तुहाडे लिए लैके आया सैंपल पेपर नूं तुहाडे सामने ही सॉल्व करके असीं दिखावांगे। गाइस जिहड़ा तुहाडा पेपर होएगा टोटल 40 मार्क्स का होएगा ते इस नूं तुसीं 1 घंटे दे विच सॉल्व करना होएगा। उत्थे OMR शीट मिलेगी तुहानूं जिहदे उपर तुसीं अपने जिहड़े आंसर्स ने वो मार्क करोगे ते क्वेश्चन पेपर आएगा जिहदे विच टोटल 40 क्वेश्चन होणगे। जिहड़े क्वेश्चन 1 to 10 होणगे टोटल 10 मार्क्स दे वो एक कॉम्प्रीहेंशन होएगा तो कॉम्प्रीहेंशन का भी आंसर तुहानूं MCQ से देना होएगा। सब तो पहले गाइस पाउज करके वीडियो नूं आ जिहड़ा इत्थे पैराग्राफ गिवन है इसनूं एक बारी पढ़ो। होप कि तुसीं आ पैराग्राफ पढ़ लिया होवेगा। हुण इस दे बेस दे उपर हुण आपां सॉल्व करने ने आ जिहड़े क्वेश्चन गिवन ने तुहानूं आ वाले। सब तो पहला क्वेश्चन है हाउ शुड वी ट्रीट द हैंडीकैप चिल्ड्रन, सानूं हैंडीकैप बच्चों नूं किवें ट्रीट करना चाहिए। ऑप्शन ए इंडिफरेंटली, ऑप्शन बी विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, विद लोनलीनेस या विद निगलैक्ट। तो आप पढ़िया सीगा कि सानू हैंडीकैप बच्चों को किवें ट्रीट करना चाहिए है विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इत्थे की आ जाएगा हुण इहदा विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स हैंडीकैप चिल्ड्रन, हैंडीकैप बच्चों की तरफ साडी फर्स्ट ड्यूटी की है। ऑप्शन ए टू मेक दम लॉनलीनेस, टू मेक दम हैल्दी, टू मेक दम होमलेस। होमलेस का मतलब होंगे कि उन्होंने घरों बाहर कढ़ देना। टू मेक दम हैल्दी उन्होंने आप ठीक कर दिए। टू मेक दम हैप्पीयर एंड लैस लोनली उन्होंने आप खुश रखीए तो घट लोनली रखीए। टू मेक दम रन फास्ट उन्होंने छेती छेती भजाइए। तो इत्थे की आएगा इहदा कि साडी फर्स्ट ड्यूटी की है, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू मेक द चिल्ड्रन हैप्पीयर एंड लैस लोनली। इहदा आंसर आ जाएगा टू मेक दम हैप्पीयर एंड लैस लोनली ऑप्शन सी। तो गाइस इहदा तुसीं वेख के जवाब देना है इधरों, जिवें हुण मेरे आंसर्स इधरों कढ़ के फिर इसका आंसर कर रहे हैं ना, तुसीं भी उत्थे इदां ही उत्थे करना है। थर्ड क्वेश्चन हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम हैंडीकैप, बच्चे हैंडीकैप किद्दां हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट के कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलनेस बीमारी के कारण, नन ऑफ द अबव, उपरों कोई भी रीजन नहीं है, ये बोथ ऑफ द अबव, उपरले दोवें ही रीजन ने। तो यह आपां पढ़िया सीगा कि कई जिहड़े बच्चे ने वो जमदे ही ब्लाइंड ते डैफ हुंदे ने पर कई किद्दां हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सम इलनेस और किसे इत्थे आपां पढ़िया सीगा कि किसी इलनेस कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण वो हैंडीकैप हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी बोथ ऑफ द अबव। वॉट मेक्स द लाइफ ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन सैड एंड लोनली, किहड़ी चीज़ है जिहड़ी आ बच्चों की जिहड़ी लाइफ है वो सैड ते लोनली जिहड़ी है वो बना दिंदी है, मतलब दुख भरी ते इकल्लेपन वाली जिहड़ी है वो बना दिंदी है। ऑप्शन ए निगलैक्ट बाय अदर्स, दूजे उन्होंने तवज्जो नहीं देंगे, उन्होंने ध्यान नहीं देंगे। देयर ओन मिसटेक्स, हैंडीकैप पर्सनस दी अपनी ही गलतियां होंदियां ने। लव बाय फ्रेंड्स कि उन्होंने दोस्त उन्होंने प्यार करते हैं। ये लैक ऑफ मनी कि उन्होंने को पैसे की घाट होंदी है। तो ये आपां पढ़िया सीगा कि जिहड़े फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस होंदे ने वो चिल्ड्रन सफर निगलैक्ट एंड आर लैफ्ट टू देमसेल्व्स इन देयर होम। कि ये ऑप्शन आएगा निगलैक्ट, तो निगलैक्ट बाय अदर्स, फोर दा आएगा ए। हाउ कैन वी मेक दिस हैंडीकैप पर्सन यूजफुल सिटीजन, इन्होंने आप यूजफुल सिटीजन किवें कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग दैम टू पार्क, उन्होंने पार्क में घुमा के, बाय क्रिएटिंग इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैम, उन्होंने वास्ते रोजगार के ऑप्शन जोड़े ने वो पैदा करके, बाय गिविंग दैम गिफ्ट्स, उन्होंने तोहफे वगैरह दे के, या बाय मेकिंग दैम एंग्री, उन्होंने गुस्सा दिला के। तो इत्थे आप पढ़िया सीगा कि आप सब तो वड्डी हेल्प किवें कर सकते हैं टू मेक दैम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग
सूटेबल इंप्लॉयमेंट, तो उन्होंने आप इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनियां, ये आएगा बी ऑप्शन 5 द बी। 6th क्वेश्चन जोड़ा है वी मस्ट डैश दीज चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपथी, इतने तो एप्रोप्रीएट वर्ड जोड़ा वो यूज़ करना है, जोड़ा भी तुहानू इतने वर्ड सही लगे, जोड़ा भी इतने तुहानू लगे कि इतने आ जोड़ा वर्ड है वो फिट बैठता है, वो वाला तुसीं इतने यूज़ करना है। तो इतने क्या आएगा वी मस्ट डैश दीज चिल्ड्रन लव विद लव एंड सिंपथी, ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी ट्रीट, ऑप्शन सी केयर या ऑप्शन डी माल ट्रीट। इन्हों सानू इकल्ले छड़ देना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए मतलब बर्ताव करना चाहिए, केयर इन्हों की सही तरीके इन्हों की केयर करनी चाहिए या माल ट्रीट इन्हों सही तरीके ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो यदा की आएगा वी मस्ट ट्रीट दीज चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपथी, यदा आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। यदा आंसर तुहानू पैराग्राफ दे विच हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। इत्थे वेखो इधर वी हैव गोट टू ट्रीट द हैंडीकैप विद सिंपथी आया है ना, तो बस इतों ही इन्होंने थोड़ा जिहा चेंज करके आ बना दिता है। द डॉक्टर एक्सप्लेन द डैश ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ऑल ड्राइव टू ऑल सिटीजनस, इतने फिर जो तुहानू वर्ड सही लगे वो यूज़ करना है। डॉक्टर ने की एक्सप्लेन किया वैक्सीनेशन फॉर ऑल ड्राइव द सिटीजनस टू, लीगल बेनिफिट्स चूज या नन ऑफ द अबव, साफ समझ आन दिया 7 द बी ऑप्शन है बेनिफिट्स की, डॉक्टर ने बेनिफिट्स ही एक्सप्लेन किए हैं। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर इज टू डैश आवर नेशनस बॉर्डर, की काम होंदा इंडियन आर्मी का सानू सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो इतों साफ पता लगन दिया 8 का की होएगा ए ऑप्शन सिक्योर। 9th क्वेश्चन व्हाट इज द वर्ड सिंपथी, मीनिंग ऑफ वर्ड सिंपथी विद इट्स एप्रोप्रिएट मीनिंग, इसका की मतलब होएगा एंगर, सैडनेस, ल्यूडनेस या फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस, उन्होंने तरस खाना तो उन्होंने हेल्प करना ही, यदा हैगा 9 द डी। मैच द वर्ड सैड टू इट्स एंटोनियम, अच्छा एंटोनियम की हुंदा है, एंटोनियम हुंदा है उल्टा शब्द, तो अगर इतने सिंपथी का सेम वर्ड भी आता तो इतने साइनोनियम भी हो सकता है। साइनोनियम मतलब सेम वर्ड, तो एंटोनियम मतलब ऑपोजिट या उल्टा शब्द, तो सैड का क्या आएगा उल्टा हैप्पी। आ तुहाडे 10 नंबर का जोड़ा कॉम्प्रीहेंशन है वो इतने सॉल्व होंदा है। अगे आती तुहाडी बुक, तो बुक वाले जोड़े क्वेश्चन ने वो स्टार्ट होंगे ने। पहला क्वेश्चन आता है हाउ डिड हसन इनवेरिएबली फेयर इन द एग्जामिनेशन, हसन एग्जाम्स में किवें दा परफॉर्म करता सीगा, तो इत्थे सानू समझ लगा कि केड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, तो वो केड़ा हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम लिखिया किन्ने है, सुधा मूर्ति ने चैप्टर लिखिया होया है। तो ये आप पढ़ते हैं कि हसन जोड़ा सीगा इरेगुलर स्टूडेंट सीगा, पर फिर भी वो लास्ट मूमेंट के उपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करके फर्स्ट क्लास के नाल पास हो जाता सी, तो इसका की आएगा 4th ऑप्शन गॉट फर्स्ट क्लास। हाउ डिड प्रोफैसर सुधा मूर्ति ट्रीट हर स्टूडेंट्स, सुधा मूर्ति एक बहुत ही वधिया टीचर सी जो अपने बच्चों को बहुत प्यार नाल रखते थे, तो इतने प्यार वाला की ऑप्शन आएगा इंडिफरेंटली, लविंगली, एज हर ओन चिल्ड्रन या ड्यूडली, यदा आएगा लविंगली, बहुत प्यार दे नाल अपने बच्चों के नालों पेश आते थे। विच बैंड डिड फिलिप वर्क फॉर, फिलिप वाला चैप्टर केड़ा है, फिलिप वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 द मार्च किंग, तो मार्च किंग किसने लिखा हुआ है, कैथरीन लिटिल बेकलेस ने लिखा हुआ है। तो फिलिप ने किहड़े बैंड में काम किया सीगा, मरीन बैंड दे विच, ऑप्शन बी मरीन बैंड। हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ लिटरल थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग का प्रोपोनेंट कौन है, सुधा मूर्ति तो है ही नहीं, उन्होंने कोई लेना देना ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। ए.जी. गार्डनर का वेखिए ऑन सिंग पुलिस है, जॉइंट राइडन का नाम भी नहीं है, एडवर्ड डे बोनो, 14 द बी ऑप्शन एडवर्ड डे बोनो। हाउ मच अमाउंट डिड थॉमस आस्क एज ए लोन फ्रॉम द बैंक, अच्छा एक चीज़ नोट करो, आ सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जोड़े आप KBT सीरीज़ के करते होंगे हैं, मतलब कि KBT सीरीज़ के जोड़े तुहानू मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसदा हुंदा वा, पेपर भी पक्का उन्होंने आएगा, तुसीं वीडियोस नू देखते रहा करो, चैनल में सबसक्राइब करो, ताकि तुहानू जिवें ही KBT सीरीज़ की कोई भी वीडियो आवे तुहानू नाल ही पता लगे, तुसीं वधिया मार्क्स लैके पास होना है ना, तो इसलिए तुहानू वीडियोस जिहड़ियां ने वो तुसीं अगर देखोगे तुहाडे पक्का वधिया मार्क्स जिहड़े ने वो आउणगे, तुसीं वधिया मार्क्स नाल ही पास होवोगे। थॉमस ने कितनी अमाउंट मंगी सी लोन वास्ते, $5,000, 3,000, 2,500 या 1,000, कितनी मंगी सी, 5,000 मंगी सी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द मार्च किंग, हुणे दसिया सीगा तुहानू कौन है, कैथरीन लिटिल बेकलेस, कौन है कैथरीन लिटिल बेकलेस। तो हुण बेकलेस जिहड़ा वो तुसीं कित्थों याद रखना है कि फिलिप ने एक बेकरी दे विच काम कीता सीगा, तो बेकरी तो तुसीं याद रखना है बेकलेस, तो उत्थे तुहानू याद भी रहेगा। हु हर्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, आ केड़ा चैप्टर आ गया हुण, आ गया ऑन सेइंग प्लीज वाला,
ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਨ ਥਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਔਨ ਥਿੰਗ ਪਲੀਜ਼। 19th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹਰਟ ਔਨ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵਿੰਟਰ ਨਾਈਟਸ, ਦ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰ ਸਨ, ਔਨ ਮਾਈ ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਕੁਐਂਚਿੰਗ ਯੂ ਥਰਸਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਜਰਨੀ ਔਨ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਸ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਸ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਨੋਨੀਮਸ। ਤੇ ਐਨੋਨੀਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਅਨਨੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੋਨੀਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਸ। ਵਾਟ ਕੈਨ ਦਾ ਵੁਡਸ ਗਿਵ ਅਸ, ਵੁਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਕੋਲਡਨੈਸ, ਹੀਟ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡਨੈਸ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਨਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਡਨੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਨਰੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਆ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁਡਸ। ਤੇ ਵੁੱਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਰੇਟਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟ ਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਇਟ ਦੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵੁਡਸ। ਵਾਟ ਡਸ ਦਾ ਡਰੌਟਸ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਡੂ ਫॉर ਅਸ। ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਂਚ ਆਵਰ ਥਰਸਟ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਅਸ ਹੰਗਰੀ, ਨੋ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਕ ਅਸ ਥਰਸਟੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਂਚ ਆਵਰ ਥਰਸਟ, ਕੁਐਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 23 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਦਾ ਗਰਲ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ। ਗਾਰਡਨਰ ਬਾਰੇ ਗਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇਵੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦ ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਸ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਸ 100 of years old, ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫੈਲੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗਰਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਗਾਰਡਨਰ ਹੈਗਾ। ਹੈਡ ਗਰਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਹੈਡ ਗਰਲ, ਮਿਲੀ, ਜੁਲੀ, ਨੂਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਡ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। What was the age of the girl whom the author saw as he was entering the school। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 20, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 18, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 12 ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 14। ਉਸਨੂੰ 12 ਇਅਰਸ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 25th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਹਰ ਵਾਸ ਜਨਰਲਸ ਡੈਸ਼। ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਚੈਮਲੀਅਨ, ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੈਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀਗਾ। ਹੂਮ ਡਿਡ ਦਾ ਡੌਗ ਬਾਈਟ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਊਕੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਊਕੀਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਊਚ ਮੈਲੌਵ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, ਆਊਚ ਮੈਲੌਵ। ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੋਲੀ। ਭੋਲੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਉਸਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਭੋਲੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਕ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਪੂਅਰ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਰਿਚ ਗਰੋਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਗਰੋਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਡੀ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਗਰੋਸਰ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 29th ਕੁਐਸਚਨ,
ਆ फिर भोली वाले चैप्टर में ही दोवें आ जाते हैं। भोली हैड डैश एंड डैश, किन्ने ब्रदर सिस्टर सीगे भोली दे? टोटल भोली हो रही 7 भैन भरा सीगे, जिन्हां विच 7वीं भोली आप सीगी, बाकी 6 भैन भरावां विचों की सीगे? 3 भरा सीगे ते 3 ही भैणां सीगियां। 3 ब्रदर्स ते 3 ही ओहदियां सिस्टर्स सीगियां। ते इहदा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोली हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। हू केम टू वैड भोली, हुणे हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा कि भोली नूं विआह लैण कौन आया सीगा? बिशंबर आया सीगा। हुण इत्थे ग्रामर पोर्शन तुहाडा स्टार्ट हो जाना 31 तो 10 नंबरां दा ही तुहाडा ग्रामर पोर्शन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्स, ट्रिम्स हुंदा जितना, ते ऑलवेज तुहानूं मैं दस दवां ऑलवेज हमेशा प्रैजेंट दे विच ही आंदा है, ते प्रैजेंट दे विच इन्हां विचों किहड़ा आण डिया है ना? सच दी हमेशा जित हुंदी है। ऑलवेज बी पोलाइट, पोलाइट का मतलब की होंदा है निमर, तो हमेशा निमर रहो। जल्दी करो, जल्दी करन नूं आपां इंग्लिश विच की लिखांगे? ही इज़ फास्ट का मतलब आ जांदा वो जल्दी कर, वो जल्दी है। डू इस सून, इहदा आना ही नहीं है, गलत है पूरा सेंटेंस, डू इट सून होना हैगा। डू इट फास्ट, इस नूं जल्दी करो, पर इत्थे सानूं की है सिर्फ जल्दी करो। हरी अप, हाँ आ आएगा जल्दी करो। जेब कतरियां तो बचो, तो जेब कतरियां नूं की कहंदे हैं? पिक पॉकेट्स। पहला तो आना ही नहीं है, हुण आ तिन्नां विचों ही कोई आएगा। पिक पॉकेट्स की आएगा? अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, कैच द पिक पॉकेट्स, उन्होंने फड़ो जाके, कि बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, आएगा इहदा बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। अगे है ने डू एस डायरैक्टेड, तो डू एस डायरैक्टेड दे डिटर्मिनर्स वगैरह आने ने, ते अगे तुहानूं इहदे विच कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस नरेशन वगैरह भी मिलेगी। तो गिव मी डैश मोर जूस, गिव मी डैश मोर जूस दे विच की आएगा? मैनी मोर जूस, मोर मोर जूस, अ फ्यू मोर जूस, या सम मोर जूस? सोचो सोचो की आएगा इहदा? इहदा आएगा गिव मी सम मोर जूस। बाकी तो तीनों इहदे नाल मेल ही नहीं खाते। शी इज़ प्राउड ऑफ डैश ब्यूटी, शी है तो शी तो साफ पता लगता है कि हर ही आएगा इहदे विच। शी सेइंग अ मेलोडियस सॉन्ग, इनू कॉम्पलैक्स सेंटेंस दे विच सानू बदलना है। तो कॉम्पलैक्स विच आपां किद्दां बदलना हुंदा है वो तुहानू पता हैगा कि उसनू आपां थोड़ी उहदी फॉर्म जिहड़ी वो चेंज कर देनी है। जिहड़ा सॉन्ग है आ पहले नू आ जाना है, तो इदां करके आ जाना। फिर मलीडियस जिहड़ा वो बाद विच आ जाएगा, तो सॉन्ग पहले आना। इत्थे ऑप्शन नंबर ए हैगा शी सिंग अ सॉन्ग ऑफ मलीडियस, आ तो गलत बनता पिया, इहदा मतलब ही नहीं निकलता। शी सिंग अ सॉन्ग डैट वॉज मलीडियस, हाँ इहदा निकलता है। शी संग अ मेलोडी आई, आ तो बिल्कुल ही गलत है। शी विल सिंग अ सॉन्ग डैट वॉज मलीडियस, डैट वॉज आते जी पास्ट विच हो गया है ना। तो उन्हें कि तुहानू पुछया सीगा कि जिहड़ा सॉन्ग हैगा है वो सी सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, सॉन्ग ही मेलोडियस सीगा। तो इहदा की आएगा हुण ऑप्शन नंबर बी आएगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, सो डैट वाला जिहड़ा रूल है वो इत्थे यूज़ करना है। तो इत्थे जिहड़ा आ वाला वीक जिहड़ा हैगा तुहानू कन्फ्यूज़ करने वास्ते यूज़ किया गया है, आ हफ्ता हुंदा है। ही सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, आ तो कुछ नहीं बनता। इत्थे कुछ तो आना सीगा ही दे विच इस वॉज कुछ तो आना सीगा। ही वॉज सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, सानू इत्थे इस दिता होया, आ भी गलत हो गया, आ भी गलत हो गया, आ भी गलत हो गया, आ भी पढ़ के वेख लेना। ही इज़ सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक, आ आएगा 38 का की आएगा? डी ऑप्शन आएगा। माई फादर सैड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेरे पापा ने मैंने कहा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख। इस नरेशन में चेंज करना है। तो ये फादर ने एडवाइस दी है, तो यदा की आएगा? माई फादर एडवाइस मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हैगा द टीचर सैड टू द बॉय वाई आर यू लेट, तो टीचर ने उन्हें पूछया, आस्कड है, तो आ दोवां विचों आएगा। सी हैगा द टीचर आस्क द बॉय वाई ही वॉज लेट, तो डी हैगा द टीचर वॉज आस्क्ड। आ कोई फॉर्म बनती नहीं है, गलत है, डी ऑप्शन। तो सी ही इसदा करैक्ट आंसर है। तो इत्थे तुहाडे जिहड़े हैगे ने MCQs दा जिहड़ा सैंपल पेपर है वो इत्थे खत्म हुंदा है। आशा करदा वां कि तुहानूं पसंद आया होएगा, तुसीं भी इसदा जिहड़ा फायदा है वो इहनूं नाल नाल सॉल्व करके उठाया होएगा। देखण लई धन्नवाद। सबसक्राइब करो चैनल नूं, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों नाल, बैल आइकन नूं हिट करो ताकि तुहानूं आंदे ही वीडियो का पता लग जाए। तो जिवें ही KBT सीरीज़ की साडी वीडियो आउणगियां उहदा भी तुहानूं पता लग जाए। तुहानूं दस दी कि KBT सीरीज़ की आपां जिहड़ी वीडियोज़ ने वो हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम मार्किंग की जिहड़ी है वो भी अपलोड करती हुई है।
ਔਨ ਸਿੰਘ ਪਲੇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।